नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। दुनिया के सबसे अहम तेल समुद्री रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महीनों से जारी तनावों के बीच अब यहां एक बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। ईरान और ओमान ने समुद्री यातायात को मैनेज करने के लिए एक अहम समझौता किया है और इस समझौते के तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट रूट तय किए गए हैं। यानी जिस समुद्री रास्ते पर तनाव की वजह से दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, वहां ट्रैफिक को व्यवस्थित करने की कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस समझौते के बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाएगा? क्या दुनिया भर के कमर्शियल जहाज पहले की तरह इस रास्ते से गुजर सकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस समझौते से तेल की सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर दबाव जो बना हुआ है वो कम होगा? दरअसल ईरान और ओमान के बीच हुआ ये समझौता हॉर्मुज में सामान्य समुद्री आवाजाही बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि अभी इससे पूरी तरह से शिपिंग सामान्य होने की गारंटी नहीं माना जा सकता। तो क्या है ईरान ओमान का समझौता, इस पर बात करते हैं। समझौते के तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग समुद्री कॉरिडोर तय किए गए हैं। ईरान आने वाले कमर्शियल जहाजों के ट्रैफिक को संभालेगा, जबकि ओमान बाहर निकलने वाले जहाजों की निगरानी करेगा। इस व्यवस्था का मकसद समुद्र में जहाजों की आवाजाही को स्पष्ट और व्यवस्थित करना है, ताकि जहाजों के बीच कोई टकराव या किसी तरह की सुरक्षा संबंधी घटना को रोका जा सके। इसके लिए दोनों देशों की तकनीकी टीमें अब इन शिपिंग रूट्स के संचालन को अंतिम रूप देने के में जुटी हुई है और इसके साथ ही कम्युनिकेशन सिस्टम, जहाजों के बीच समन्वय और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े नियमों पर भी काम किया जा रहा है। यानी फिलहाल समझौता हो चुका है, लेकिन इसकी जमीनी व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने की प्रक्रिया अभी जारी है। तकनीकी तैयारियां पूरी होने के बाद दोनों देश इसे लेकर संयुक्त औपचारिक बयान भी जारी कर सकते हैं, लेकिन हॉर्मुज खुलने में अभी भी बड़ा पेच है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, ईरान और ओमान के बीच हुआ समझौता ये नहीं बताता कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के हर जहाज की आवाजाही तुरंत सामान्य हो जाएगी। ईरान की ओर से अभी भी एक बड़ा मुद्दा कायम है। ईरान का कहना है कि पूरी तरह कमर्शियल नेविगेशन बहाल करने के लिए अमेरिका को अपनी नौसैनिक नाकाबंदी, सैन्य दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करना होगा। यानी सामान्य भाषा में कहे तो समुद्री रास्तों को मैनेज करने का इंतजाम जरूर तय होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से सामान्य शिपिंग शुरू होने के लिए सिर्फ समुद्री व्यवस्था काफी नहीं है। इसके लिए राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी समाधान जरूरी है और इसी वजह से इस समझौते को हॉर्मुज का ताला पूरी तरह खुल जाना नहीं, बल्कि उसे खोलने की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है। तो देखिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इस पर बात करें तो हॉर्मुज जो है वो दुनिया भर के लोग इसे लेकर चिंतित इसलिए हैं क्योंकि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता ये माना जाता है और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए इसकी भूमिका बेहद अहम है। वैश्विक पेट्रोलियम सप्लाई का करीब 20% हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है और इसके अलावा बड़ी मात्रा में एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी इसी रूट के जरिए होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचती है। तो इसका मतलब ये साफ है कि अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ा तो जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होगी। उसका असर ईरान नहीं, ओमान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक रहेगा और इसका सीधा असर दुनिया के तेल बाजार, गैस सप्लाई, शिपिंग कंपनियों और इंश्योरेंस सेक्टर तक पहुंच सकता है। तो देखिए अब तक तनाव का क्या असर हुआ है वो भी बात बता दें तो महीनों से जारी है तनाव और समुद्री यातायात से रुकावट के पहले अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर दबाव बढ़ाया। जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने के लिए शिपिंग इंश्योरेंस की लागत भी बढ़ी है और अगर किसी अहम समुद्री रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही जोखिम भरी हो जाती है तो कंपनियों को ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। कई बार जहाज़ों को वैकल्पिक रूट अपनाने पड़ते हैं, जिससे यात्रा का जो समय है और लागत दोनों में बढ़ोतरी होती है और जब ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ती है तो उसका असर सीधे चलकर ऊर्जा की कीमतों से लेकर कई दूसरी वस्तुओं की कीमतों तक देखने को मिलता है। और यही वजह है हॉर्मुज में समुद्री यातायात को व्यवस्थित करने के लिए ईरान और ओमान के बीच हुआ समझौता सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है। तो देखिए अब आगे क्या होगा। फिलहाल सबसे ज्यादा नजर इस बात पर ही है कि दोनों देशों की तकनीकी टीमें नए जो तय किए गए समुद्री कॉरिडोर है उसे किस तरह से लागू करती है, कम्युनिकेशन सिस्टम कितना प्रभावी होता है, जहाजों को किस तरह निर्देश दिए जाएंगे, एंट्री एग्जिट ट्रैफिक को कैसे नियंत्रित किया जाएगा और सुरक्षा नियमों का पालन किस तरह से कराया जाएगा। अब इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होंगे। इसके बाद अगर जहाजों की आवाजाही सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से शुरू होती है तो इसे हॉर्मुज में तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा सकता है। लेकिन जब तक व्यापक राजनीतिक विवादों का समाधान नहीं होता तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से सामान्य हो गया है। तो देखिए कुल मिलाकर ईरान और ओमान के बीच हुआ ये समझौता हॉर्मुज संकट में एक अहम डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट है। दोनों देशों के समुद्री यातायात को व्यवस्थित करने के लिए एंट्री और एग्जिट रूट तय कर दिए गए हैं और
और तकनीकी टीमें अब इन रूल्स को लागू करने की तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कड़ी बना हुआ है। यानी कि तस्वीरें फिलहाल कुछ ऐसी ही है कि हॉर्मुज का रास्ता तय हो गया है, लेकिन रास्ते पर पूरी तरह से सामान्य आवाजाही अभी भी बाकी है। अब देखना यह होगा ईरान और ओमान की ये पहल क्या वास्तव में दुनिया के इस महत्वपूर्ण एनर्जी रूट पर तनाव कम कर पाती है, या फिर हॉर्मुज एक बार फिर बड़े भू राजनीतिक टकराव का केंद्र बनता है। अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।